नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नए टिप्स, कुछ नई चीज़ों को लेकर कि आपकी ज़िंदगी में कुछ प्रेरणा भर सकूँ, कुछ उम्मीदें दे सकूँ, कुछ टफ़ टाइमिंग्स में आपको निकलने का रास्ता दे सकूँ। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ कि उस परम पिता परमात्मा ने हमें ज़िंदगी में कुछ भी व्यर्थ नहीं दिया, कुछ भी। आप ऊपर से नीचे तक पहले अपने शरीर का ही एनालिसिस कर ले। क्या हम किसी बिना एक अंग के सरवाइव कर सकते हैं? उसने 2 आंखें दी, होंठ दिए, कान दिए, नाक दिया, हाथ दिए काम करने के लिए, चलने के लिए, हमें पैर दिए। उसने हमारे शरीर का एक भी हिस्सा व्यर्थ नहीं दिया। ऐसे ही उसने जो प्रकृति प्रदत्त चीज़ें संपदा के रूप में हमें प्रदान करी, वो हमें उसने एक भी चीज़ जो है व्यर्थ हमारी ज़िंदगी में नहीं जोड़ी है। हाँ, ये ज़रूर है, किसी का उपयोग छोटा है, किसी का उपयोग बहुत बड़ा है। किसी का शरीर बहुत बड़ा है तो उसका काम छोटा है, किसी का शरीर बहुत छोटा है और उसका काम बहुत बड़ा है। लाइक हम तलवार और सुई के एग्जाम्पल से समझेंगे कि तलवार जो है वो बहुत बड़ी है और काटने फाटने का काम करती है, पर सुई जो है सिलने का काम करती है। तो क्या हम दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं, पर दोनों का अपनी अपनी जगह पर सिस्टम है, अपनी अपनी जगह पर उसका एक मूल्य है, अपनी अपनी जगह पर एक कार्य है। तो भगवान ने कुछ भी चीज़ व्यर्थ जो है हमारी ज़िंदगी में नहीं बनाई है। अब ये जो पहाड़, नदियाँ, नाले, हर एक का हमारी ज़िंदगी में एक स्थान है। अगर ये इनमें से कुछ एक भी मिस हो जाए तो हमारी ज़िंदगी देखो कैसे अपाहिज हो जाएगी इन सब चीज़ों के बिना। क्योंकि अब जैसे हम पहाड़ काट काट के चीज़ें तो मकान तो बनाई जा रहे हैं, वो कंक्रीट के जंगल खड़े करी जा रहे हैं, पर हो क्या रहा है उससे? रोज़ भूकंप और रोज़ हम प्राकृतिक आपदाओं को झेल रहे हैं। तो हमारी ज़िंदगी में उस ऊपर वाले ने जो चीज़ें दी हैं उसका हमेशा शुक्रगुजार कीजिए। उसने कुछ भी व्यर्थ नहीं बनाया है। तो जब उसने व्यर्थ नहीं बनाया है और उसने हमें इतनी सारी चीज़ों से नवाजा है, तो हम में घमंड किस चीज़ का? अब किसी भी व्यक्ति से कुछ कहना है, बोलना है, कुछ देना है, कुछ मांगने के लिए निवेदन करना, तो वो मानव स्वभाव की सुंदर आदत कही जाती है और इससे मनुष्य के सीरत की पहचान होती है। इस संसार में हर प्राणी जो है वो किसी न किसी रूप से हर एक से जुड़ा हुआ है। आज सपोज़ आप किसी एक ऊंचे पद पर है, जो आपसे नीचे वाला व्यक्ति है वो कोई पीएन है या कोई सफाई वाला है, वो आपकी योग्यता देखकर आपके पास आता है कि जी मेरी ये काम है या मेरे बच्चे का ये काम है, कृपया करके मेरी हेल्प कर दीजिए। और आप उस समय अहंकार में भर जाए, ये मेरे पास कैसे आ गया, मैं तो इतनी बड़े सीट पे बैठा हूँ, तो मैं इसके पास इसका काम क्यों करूँ? तो वो आपके पास नहीं आया, उस ऊपर वाले ने आपको चैनल बनाया कि आप उसका काम कर सकें। देखना यहाँ पे ये है कि वो जो व्यक्ति आपके पास आया वो किस प्रारूप में आपके पास खड़ा है। क्या वो हाथ जोड़ के खड़ा है या अकड़ में खड़ा है या कैसे खड़ा है? हर व्यक्ति को हर पल किसी ना किसी से सहयोग की आशा है। हम ये कहें कि ये हमारा ड्राइवर है, ये हमारी कामवाली है, ये हमारा सफाई वाला है, इससे हमें किसी काम की क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो नहीं, ये सोचना हमारा गलत है। कई बार छोटे से छोटे व्यक्ति की छोटी सी छोटी चीज़ की भी ज़रूरत हमारी ज़िंदगी में पड़ जाती है। तो कोई भी चीज़ हमारी ज़िंदगी में, कोई भी इंसान हमारी ज़िंदगी में व्यर्थ नहीं है और किसी के भी बिना जीवन यापन जो है हमारा संभव नहीं है। आज आप देखिए, आज घरों में जब काम वाली बाइयाँ नहीं आ रही तो हम औरतें कितनी परेशान हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक दूसरे के सहयोग लेने की आदत पड़ चुकी है। ठीक है, हम उसका पे कर रहे हैं, पर अब अगर वो हमारी ज़िंदगी से एक कुछ समय के लिए हमें उन्हें ना आने की परमिशन दी है, तो हमारी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो रही है। तो अगर ज़रूरतमंद व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अच्छे तरीके से मांगता है, अच्छे तरीके से उसको रिक्वेस्ट करता है कि मेरे को ये ज़रूरत है, मेरा ये काम कर दो, तो वो ज़रूर पूरा होता है। परंतु मैं आज किसी अच्छी पोस्ट पे हूँ और मुझे नीचे वाले से काम कराना है और मुझे पता है ये योग्यता उसी में है, वही कर पाएगा, और मैं अकड़ के बोलूँ तो नहीं, वो काम नहीं होगा। और वो हमारी पोस्ट की वजह से कर तो देगा,
पर वो दुखी कितना होगा और कितनी बद्दुआएं हमें देगा, तो फिर वो काम में जो सफलता, जो सिंसेरिटी, जो ऑनेस्टी दिखनी चाहिए वो नहीं दिखेगी। तो हमें जब भी किसी से कुछ भी ऐसा करना है तो हमें आदर भाव, विनती, अनुरोध, वो सब चीज़ें रखनी पड़ेंगी, क्योंकि जब हम नम्र होते हैं, विनम्र होते हैं, कृतज्ञता का भाव लेकर किसी के सामने उपस्थित होते हैं तो शत्रु का भी दिल जीता जाता है। किसी भी व्यक्ति से जब हम उसके सामने उपस्थित होते हैं काम करने के लिए और कोई सहायता मांगने के लिए उपस्थित होते हैं और हम नम्र दिल से उपस्थित होते हैं, तो जो हमारे सामने वाला व्यक्ति है वो ज़रूर हमारी प्रॉब्लम समझकर हमारी हेल्प भी करता है। और प्राचीन समय से ये परंपरा हमारी आज से नहीं चली जा रही, प्राचीन समय से आप झुक के मांगिए। झुकने में कहा जाता है ना कि झुकने वाले पेड़ पे फल लगते हैं, और जो सीधा तने की तरह खड़ा रहेगा उसके ऊपर कुछ नहीं चलता। तो उससे क्या है कि जब हमारे पास कोई व्यक्ति कुछ मांगने आया, कुछ सहायता मांगने आया, कुछ हेल्प मांगने आया, तो वो आपकी योग्यता, आपकी कैपेबिलिटी को देखकर मांगने आया कि आप में वाकई ही वो काम करने का जज्बा है या आप उस जगह पर बैठे हैं कि आप उसका काम कर सकते हैं। तो आप अपने अंदर घमंड नाम की चीज़ को छूने मत दीजिए, क्योंकि आपका अपना कुछ नहीं है। जो दिया हुआ है वो परमपिता परमात्मा ने दिया है, और उसने कोई भी चीज़ आपको व्यर्थ नहीं दी है। आपकी योग्यता भी जो आज आप जहाँ पर हैं वो योग्यता भी उसी की नवाजी हुई है। तो जब योग्यता उसकी नवाजी हुई है और जिस इंसान को उसने आपके पास भेजा या आप किसी इंसान के पास गए, तो आपका आदर भाव, आपका विनम्रतापन, आपकी कृतज्ञता ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और आप दिल खोल कर सामने वाले की बात सुनिए। उसको, जो आपके पास आया, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको ठीक है वो बोल रहा है मैं सुन रहा हूँ, आपको उससे कोई सरोकार नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम किसी से प्रार्थना करते हैं और कुछ लेने की आस रखते हैं, तो वो जो है एक हमारे उसमें व्यवहार में झलकना चाहिए। जिस तरह से हम उस परमपिता परमात्मा के घर में जाते हैं तो हम हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके उसको विनती करते हैं कि प्रभु मेरी ये इच्छा है, पूरी कर देना। मैं अपने बच्चों के लिए ये मांग रहा हूँ, मैं अपने घर वालों के लिए ये मांग रहा हूँ, मैं अपने लिए मांग रहा हूँ, तो ये पूरी कर देना। ठीक है, हम उतने पहुँचे हुए तो नहीं हैं कि हम उस प्रभु की चीज़ों को, प्रभु के एक्सप्रेशंस को या प्रभु की चीज़ों को देख पाएँ, पर जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी में हमारे काम पूरे होते हैं तो हमें लगता है हाँ, प्रभु कृपा तो हमारी ज़िंदगी में है। तो जब हम प्रभु से निवेदन, कृतज्ञता, विनम्र भाव से और शीश झुकाकर करते हैं, और जब वो हमारी सब चीज़ों को पूरा करता है, तो क्यों ना इंसानी रूप में भी हम इस चीज़ को अपनाएं कि हमारे पास जब कोई सहायता मांगने आए, कोई हमारे से किसी काम की आस लेकर आए, तो हम अपने अंदर घमंड पैदा ना करें। क्योंकि अगर उसका काम होना है तो आप चैनल बनकर आए हैं, आप कोई नहीं है उसका काम रोकने के लिए। आपको काम, अगर ऊपर वाले का आदेश है तो आपको काम करना पड़ेगा। तो फिर आप कौन है? आप सिर्फ एक ज़रिया है, क्योंकि ये मानकर चलिए ऊपर वाला कभी खुद नीचे नहीं आएगा, वो इंसानों के रूप में भगवान बसाकर आपके पास भेज देगा, और आपका काम कैसे हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। तो या जब आप किसी से काम कराने जा रहे हैं, वैसे वर्षा है चीज़ें, तो आप अपनी योग्यता का घमंड छोड़कर अपने आप को विनम्र कर कर उस सामने वाले व्यक्ति के पास जब आप जाएंगे और उससे अपनी जो भी सहायता आपने मांगनी है, जो भी आपकी चीज़ें हैं आप रखेंगे, और सही मन से रखेंगे, और ये सोच कर नहीं कि ठीक है बॉस है कर देगा, ठीक है देख लेंगे। तो जब उससे ऊपर वाले को साथ रखकर जब आप उससे कुछ चीज़ें मांगोगे या सहायता मांगोगे या कुछ और चीज़ों की डिमांड है जो आपको चाहिए है, तो ज़रूर 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 पूरी होगी। आप एक बार आजमा के देखिए, जब आप किसी की सहायता के लिए किसी को मना नहीं करेंगे, तो कोई व्यक्ति भी आपको किसी तरह की चीज़ों के लिए मना नहीं करेगा। क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में जो आप दे रहे हैं वो वापस लौट कर आपके पास ज़रूर आएगा, वो चाहे कोई भी चीज़ हो। तो हमें इस बात का ध्यान में रखना है, हम किसी का मन ना दुखाएं, सदैव विनम्र
भाव में रहें, हम चाहे किस और भी हों, चाहे देने वाले की ओर हों और चाहे लेने वाले की ओर हों, क्योंकि परम पिता परमात्मा ने हमें कोई भी चीज़ इस संसार में हमें व्यर्थ नहीं दी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रिटन फॉर्मेट में मेरी जो अच्छे अच्छे विचार हैं वो drrenuarora.in पे उपलब्ध हैं। धन्यवाद।